रमेश के घर में बेटा पैदा होता है, जिसकी बधाई गाने के लिए एक किन्नर आता है, जिसको हमारे यहाँ खुजवा बोलते हैं। तो वही उसको बधाई देने के लिए आता है उसके घर, और वो बधाई गाता है, सोहर गाता है, और उसके बदले में उस बच्चे के माँ बापा से कुछ धन मांगता है, जैसे पैसा, गहना, गाड़ी, बर्तन वगैरह बहुत सी चीज़ें मांगता है। 5 से 10 मिनट लगता है उसको बधाई गाने में, सोहर गाने में, और मांग इतने बड़े कर देता है जैसे उनकी पूरी जीवन की कमाई वो लेके चला जाएगा। उसको उस बच्चे के घर वाले ने, उस बच्चे के मम्मी पापा ने उसे बर्तन, साड़ी इतना तो दे दिया, बाकी गाड़ी और गहना मांग रहा था वो नहीं दे सके। इतने में ही वो किन्नर गुस्से में आ गया और कहने लगा कि अगर तुम मेरी मांग पूरे नहीं करोगे तो मैं शराप दूंगा, और जो मैं शराप दूंगा वो पूरा हो जाता है, क्योंकि मैं किन्नर हूँ। इतना कह के वो कहता है, ये जो तुम्हारा लड़का है ना, जिसका जन्म हुआ है, वो ज़्यादा दिन तक नहीं जिएगा। इतना कह के वो गुस्से में चला जाता है। उसके जाने के 4 दिन बाद रात को खाना खुना खा के जब उसके मम्मी पापा और उस बच्चे तीनों एक साथ सो गए, सोने के बाद आधी रात हुई, जब पूरी रात हुआ तो 1 बजे करीब में उसकी माँ की आंखें खुलती है, और उसकी माँ ने देखती है कि उसका लड़का नहीं है उसके साथ, बस उसके मम्मी पापा ही हैं, और उसका बच्चा जो छोटा सा था वो है ही नहीं। फिर वो बिस्तर से उतर के दोनों इधर उधर घूमने लगते हैं, ढूंढने लगते हैं। कहते हैं ये तो छोटा सा बच्चा है, ना चल सकता है ना फिर सकता है, आखिर गया कहाँ, और वो भी इतनी रात को कोई खिलाने के लिए भी नहीं ले जा सकता। आखिर गया कहाँ, सबसे पूछा उन्होंने, अपने अड़ोस पड़ोस सबसे पूछ लिया, किसने नहीं कहा कि मैंने देखा है। किसी को पता ही नहीं था कि वो लड़का गया कहाँ। चारों ओर ढूंढ ढूंढ के थक गए उसके मम्मी पापा, पर वो लड़का नहीं मिला। उसके मम्मी पापा के रो रो कर तो बुरा हाल हो चुका था। फिर उस लड़के के मम्मी पापा जाते हैं पुलिस थाने, और पुलिस थाने जाने के बाद यही पूरे कहानी घटना को बताते हैं और वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। उसके बाद पुलिस ने उसको ढूंढने में पूरी मदद करने लगती है, और चारों ओर ढूंढने के बाद फिर उनको बुलाया जाता है, रमेश को और उसकी पत्नी को। उनसे पूछा जाता है कि आखिरकार उस दिन किसी से झगड़ा हुआ था क्या। तो उस बच्चे के मम्मी पापा, रमेश और उसकी पत्नी ने कहा, नहीं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था, बस उसके 4 दिन पहले एक किन्नर आया था और वो बधाई गा रहा था। बधाई गाने के बाद उसने इतना सारे चीज़ मांगा और उसको हमने नहीं दे पाया। कुछ चीज़ें दे दिया और कुछ चीज़ नहीं दे पाया, तो उसने एक शराब दिया और शराब देकर वो चला गया। थाने में रमेश से, उसकी पत्नी से उस किन्नर के फ़ोटो मांगा जाता है जिसने बधाई गाने आया था। फ़ोटो तो रखा हुआ था मोबाइल में, उसको दिया गया। उस फ़ोटो को लेकर पुलिस अब उसको ढूंढने की कोशिश किया। बस दूसरे दिन ही वो किन्नर मिल जाता है। उस किन्नर को मिलने के बाद उससे पूछा जाता है, चलो तुम थाने। तो वो किन्नर कहता है, हाँ हाँ चलो, मैं क्या पुलिस से और थाने से डरता हूँ क्या। वहाँ ले जाने के बाद उससे कुछ सवाल पूछा गया, तो उसने कहा, देखिए मैं तो किन्नर हूँ, मैं जो शराब देता हूँ वो पूरा हो जाता है, नहीं तो आप मेरी मांग पूरी करो, नहीं तो आपको शराब लग जाता है। तो आपको शराब लग गया। फिर उसी समय उस बच्चे की लाश भी मिल जाती है जिस बच्चे को उसने शराब दिया हुआ था। वो बच्चा किसी गट्टर में मिला था और उसकी मौत हो चुकी थी। वो बच्चा अब जिंदा नहीं रहा था। उस बच्चे की लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलता है कि उस बच्चे को जिंदा ही उस नाले में, उस गट्टर में फेंक दिया गया था, जिसके कारण नाले के पानी उसके गले में और नाक में घुसने के बाद उसकी मौत हो गई थी। लेकिन उस बच्चे को जब गट्टर में फेंका गया था, उस टाइम कोई भिखारी उस गट्टर के पास सोया हुआ था। उसने देख लिया था उस बच्चे को किसने फेंक रहा है। उसने बताया कि कोई छक्का, कोई किन्नर है, वही उस बच्चे को लाकर आधी रात को इस गट्टर में फेंका था। फिर उस भिखारी को भी बुलाया गया थाने, और थाने बुलाने के बाद उस किन्नर को दिखाया गया जिस किन्नर ने उस बच्चे को शराब दिया था। उस किन्नर को देखते ही भिखारी ने पहचान लिया, बोला कि हाँ, इसी ने आधी रात को इस बच्चे को लाकर उस गड्ढर में फेंका था।
उसके बाद उस किन्नर की पूरी जांच पड़ताल होती है तो पता चलता है कि वो किन्नर नहीं है, वो नकली किन्नर है। वो एक मर्द है जो किन्नर बन के, किन्नर का रूप लेकर लोगों से पैसे ठगता फिरता था। उसके बाद उस आदमी को, यानी उस किन्नर को, फांसी की सज़ा दी जाती है। यह एक बिल्कुल सत्य घटना है जिसको मैंने एक कहानी के रूप में आप लोगों को सुनाया, पर इसमें ये नहीं बताया गया है कि ये कहाँ का है घटना। इसमें मैंने इसका नाम नहीं लिया। तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और नई कहानी सुनिए।